एक बड़े उद्योगपति का बेटा कॉलेज के अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसने अपने पिता से वादा लिया कि अगर वह कॉलेज में अव्वल आया तो उसे उसकी पसंदीदा महंगी कार गिफ्ट में मिलेगी। पिता ने सहमति दी और यह सुनकर बेटा दोगुने उत्साह से पढ़ाई में जुट गया। रोज शोरूम में खड़ी कार को निहारते हुए वह उसकी कल्पना करता। परीक्षा खत्म हुई और परिणाम में वह कॉलेज में अव्वल आया। उसने अपने पिता को फोन पर खबर दी और गाड़ी तैयार रखने को कहा। जब वह घर पहुंचा तो उसने आंगन में कोई गाड़ी न देखी तो बुझे मन से वह पिता के कमरे में गया। पिता ने गले लगाकर बधाई दी और रामायण तोहफे में दी। यह देखकर बेटे को बहुत गुस्सा आया और एक चिट्ठी लिखकर कहा कि वह घर छोड़कर जा रहा है और वह तब तक नहीं आएगा जब तक वह बहुत पैसे न कमा ले। समय बीता, बेटा धनवान बन गया, पर पिता से नाराजगी के कारण वह पिता से मिलने नहीं गया। एक दिन उसे पिता की बहुत याद आई और उसने पिता को फ़ोन किया तो फ़ोन एक नौकर ने उठाकर कहा कि पिता तो 10 दिन पहले ही गुजर गए। दुखी मन से बेटा घर पहुंचा और पिता की दी हुई रामायण उठाई और उसे खोलते ही गाड़ी की चाबी और भुगतनाम रसीद देखी। पिता ने पहले पन्ने में लिखा था, मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हें अच्छी तरक्की के साथ तुम्हें अच्छे संस्कार भी देना चाहता था, इसलिए यह रामायण तुम्हें तोहफे में दी। यह देखकर बेटा फूट फूट कर रोने लगा और सोचने लगा कि उपहार की पैकिंग पसंद न होने पर उसे खोना कितनी बड़ी भूल है। पिता हो या ईश्वर, हमें उनके दिए गए उपहारों का आदर करना चाहिए। वह हमेशा हमारा भला चाहते हैं, पर हमें उनकी भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, माता हो या पिता, हमें उनके दिए गए प्रेम और उनकी दी गई सीखों का हमेशा आदर करना चाहिए। वह हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, बस हमें उनको समझने की ज़रूरत है। मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ अगले सोमवार को। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।